राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, कर्ज नाम तो सुना ही होगा और कई लोग तो भुक्तभोगी भी होंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कर्जा भला ना बाप का, यानी कि चाहे वो अपना पिता ही क्यों ना हो, पिता का भी कर्जा भला नहीं होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस कर्ज से मुक्ति किस प्रकार से पाई जाए। कर्ज तो हो गया है, यानी कि गड्ढे में तो हम उतर गए हैं, लेकिन अब इससे निकलने का कुछ साधन संसाधन हमें बताया जाए। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, वही उल्लेख आपके बीच में हम 3-4 महा उपायों के रूप में रखेंगे। आज की इस मंगलकारी वीडियो में हम कर्ज से मुक्ति पाने के 3 से 4 विशेष महा उपाय जानेंगे, जिनको सच्ची निष्ठा आस्था के साथ इन 3-4 महा उपायों में से एक उपाय भी यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित ही बड़ी आसानी से कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। प्रिय मित्रों, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो प्रिय मित्रों, आइए जानना प्रारंभ करते हैं वो 3-4 विशेष महा उपाय, जिनको श्रद्धा के साथ करने पर आपको कर्ज से संबंधित सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। जितनी भी बड़ी मात्रा में कर्ज होगा, बड़ी आसानी से उतर सकता है। अब हम ये कहें कि नहीं, आपको कर्म नहीं करना है, आपको कर्म नहीं करना है, केवल उपाय करना है, तो क्या ये उचित रहेगा? अनुचित होगा। इसीलिए हम यहां यही कहेंगे कि आप कर्म करते चलना। क्योंकि कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो हमसे केवल ये पूछते हैं, गुरुजी हमारे पास धन नहीं आ रहा है। एक भैया भी हमारे पास आए, गुरुजी धन नहीं आ रहा है। तो हमने पूछा, भैया क्या करते हैं आप? धन नहीं आ रहा, क्या करते हैं आप, ऐसा क्या कार्य है? बोले बस गुरुजी कुछ करते ही तो नहीं है। अब ऐसे लोगों के, अब ये इनको धन चाहिए और कुछ कार्य कर नहीं रहे हैं, तो फिर धन आएगा कहां से? क्या गुरुजी अपनी जेब में से निकाल कर धन इनको देंगे, या कुछ हम भगवान है जो इन पर आशीर्वाद बरसा देंगे, तुम जाओ तुम्हारे घर में धन आ जाएगा? संभव है क्या? ये तो कहीं ना कहीं मूर्खता ही हुई कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं और फल की अभिलाषा कर रहे हैं। संभव नहीं है। इसलिए हम यहां यही कहेंगे कि ये उपाय हैं, ये उपाय आपको अपने कर्म के साथ में ऐड करना है। ऐसा नहीं कि केवल इन उपायों के आधार पर आप बैठे रहें, ऐसा नहीं। इन कर्मों को, कर्म के साथ में इन उपायों को ऐड करना है, बस इतना सा आपको कार्य करना है। तो निश्चित ही ये कर्ज आपका जितनी भी बड़ी मात्रा का होगा, बड़ी आसानी से उतर जाएगा। सबसे पहला विशेष महा उपाय है कि आपको गौ माता को गुड़ एवं चना खिलाना है। सबसे पहला विशेष महा उपाय क्या है? आपको गौ माता को प्रतिदिन, हो सके तो प्रतिदिन, या फिर कोई एक विशेष दिन में मंगलवार हो सकता है, विशेष दिन में बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार हो सकता है। ये 2 विशेष दिन होते हैं। तो इनमें, या फिर आप हफ्ते के पूरे 7 दिन गौ माता को गुड़ एवं चना खिलाइए। हो सके तो गौ माता के चरणों का प्रक्षालन करें, या हो सके तो मात्र दर्शन करें। इतना भी आप करेंगे तो निश्चित ही आपका कर्जा बड़ी आसानी से उतर सकता है, लेकिन कर्म के साथ में। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा विशेष महा उपाय है कि आप खेर के, जो मंगल देवता का वृक्ष है खेर, उस खेर के वृक्ष में जल चढ़ावें। और केवल एक वृक्ष हो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, यहां आपको पौधा लाना है, खेर का पौधा लाना है, उसे किसी शुभ स्थान पर लगाना है और शुभ स्थान पर लगाकर उसमें प्रतिदिन जल चढ़ाना है। जैसे जैसे उस पौधे की ग्रोथ होती रहेगी, वैसे वैसे आपके घर में इनकम की ग्रोथ होती रहेगी, धन की ग्रोथ होती रहेगी, और कर्जा जो आपके ऊपर चढ़ा है वो अतिशीघ्र उतर जाएगा। ये दूसरा विशेष महा उपाय हो गया। तीसरा विशेष एक महा उपाय है, और वो यह है कि आपको रामायण की एक चौपाई का जाप करना है। वह चौपाई है, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदी कहीं आई। तो इस महाविशेष चौपाई का आप जाप करें प्रतिदिन। हो सके तो 1 माला, 10 माला, 100 माला, जितनी आपसे हो सके उतनी बड़ी मात्रा में आप इस चौपाई का जाप करें। उमगी अवध अम्बुदी कहूं आई, ये आखिरी की लाइन है, और पहली लाइन है रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। तो इस चौपाई का आप प्रतिदिन जाप कर सकते हैं, और भगवान के समक्ष बैठकर अपने इस कर्ज का विवरण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान को हम
अलग नहीं माने। हम तो यही कहते आए हैं प्रत्येक लोगों को कि हम यदि भगवान का पूजन हमारे घर में करते हैं, भगवान हमारे घर में बैठे हैं, तो वो हमारे एक परिवार का अंग है। एवं परिवार से हम जिस प्रकार की चर्चा करते हैं, जो बातें शेयर करते हैं, वैसे भगवान से भी शेयर हमें हमारी बातों को करना चाहिए। दुख आवे तो दुख शेयर करो, सुख आवे तो सुख शेयर करो। भगवान एक हमारा अंग बन जाना चाहिए, उस घर का एक सदस्य बन जाना चाहिए, तो निश्चित ही हमारे हर कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे, हर दुख दुविधा मिटना प्रारंभ हो जाएगी। हम भगवान को भगवान मानकर अगर पूछते रहेंगे तो कल्याण होना नहीं है। भगवान के हम हैं और हमारे भगवान हैं, ये मानकर यदि हम पूजन करेंगे तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। तो आप भगवान के श्री चरणों में बैठकर इस चौपाई का जाप करें, आपको लाभ देखने को अवश्य ही मिलेगा। और अंतिम चौथा विशेष महा उपाय है कि आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कहीं नजदीक शिवालय हो, देवालय हो, उसमें जावें, भगवान शिव की शिवलिंग के समक्ष बैठें, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान पर कुछ भी सामग्री अर्पित यदि आप कर रहे हैं, जैसे कि पुष्प हुए, जैसे कि जल हुआ, जैसे कि दूध हुआ, इस प्रकार की कुछ भी सामग्री आप भगवान पर अर्पित कर रहे हैं, तो ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का जाप करना है। बड़ी मात्रा में आप ऋण मुक्तेश्वर, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जितनी बड़ी संख्या में आप जाप करेंगे, निश्चित ही आपका कर्जा उतनी अतिशीघ्र उससे आप मुक्ति पा सकेंगे। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव की आप पूजन करें। ऋण मुक्तेश्वर महादेव पास में हो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं हो तो किसी भी शिवालय में जाकर के आप ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव का जाप करते हुए उनका पूजन करेंगे, तो निश्चित वो ऋण मुक्तेश्वर महादेव को ही प्राप्त होगा। तो ये 4 विशेष महा उपाय प्रिय मित्रों आपको हमने अवगत कराए। अब कर्जा सामान्य है, हो जाता है, कई बार हो जाता है। अब ये प्रकरण भी आता है कि गुरुजी कर्जा आखिर होता कैसे है, तो जन्म कुंडली में मंगल के कारण कर्जा होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देवता के पास बल नहीं है, मंगल देवता अशुभ प्रभाव में बैठे हैं, अकारक स्थिति में बैठे हैं, पापक ग्रहों से युक्त है, नीच स्थानों में बैठे हैं, नीच के होकर के बैठे हैं, तो निश्चित आपको कर्जा होगा और बड़ी मात्रा में कर्जा होगा। साथ में षष्टम स्थान यानी कि छठा स्थान, अष्टम स्थान यानी कि 8वां स्थान और द्वादश स्थान यानी कि 12वां स्थान, ये तीनों स्थान भी पीड़ित हुए तो निश्चित आपको बड़ी मात्रा में कर्जा होगा और उस कर्जे से मुक्ति पाना संभव नहीं हो पाएगा। बहुत लाख प्रयत्न करने पर कहीं ना कहीं गाये बगाए कुछ हो सकता है, परंतु इतना यदि ये ऐसा जो योग हमने अभी अवगत कराया, यदि यह योग बन रहा है तो फिर वह कर्जा बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। उससे मुक्ति पाने के लिए केवल भगवान ही हमारा सहारा बने, तब ही उससे मुक्ति हो सकती है। और यदि मंगल देवता के पास बल हुआ, मंगल देवता शुभ अवस्था स्थिति में बैठे हुए हैं, तो क्या कर्जा नहीं होगा? नहीं, कर्जा तब भी हो सकता है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार कर्जा तब भी हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कर्जा लेता है और उसे लौटा भी देता है। जैसे खुशी खुशी लेता है वैसे खुशी खुशी लौटा भी देता है। ये भगवान की ऐसे जातक पर कृपा होती है। तो प्रिय मित्रों, आशा है पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। बस आप सच्ची श्रद्धा भगवान पर रखिए। संसार में भगवान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हमने जितने भी जन हमसे जुड़े, हमने एक ही सलाह दी, आप भगवान से जुड़िए। कुछ गलत कदम ना उठाएं, कर्जा बड़ी मात्रा में हो गया है तो कुछ गलत कार्य ना कर जाएं, बस इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे हुआ वैसे उतर भी जाएगा। जब अच्छा समय आया था तो अच्छे का उपभोग किया, बुरा आया तो बुरे का उपभोग करें। अच्छा आया तो उसको हंस हंस कर हमने उपभोग किया, बुरा आया तो इसको रोने में क्यों गवाएं, इसको भी हंस हंस कर आनंद ले लें। तो कहीं ना कहीं ये भगवान की देन है। अच्छा समय बुरा समय एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहता। ये तो सुख और दुख ये संसार का नियम है, प्रत्येक व्यक्ति को उठाना पड़ता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कोई गलत कदम कभी ना उठाएं कि गुरुजी बहुत बड़ा कर्जा हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मेरे पास मरने के अलावा और कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करें। भगवान का आसरा लेवें, भगवान निश्चित उस कर्ज से अतिशीघ्र आपको मुक्ति दिलाएगा। तो प्रिय मित्रों, आशा है पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक वीडियो के साथ। तो प्रिय मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।